नमस्कार बच्चों, आज बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.3 इंट्रोडक्शन बेसिक और उसके एग्जाम्पल के बारे में। तो इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और बेसिक को करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती क्या है। ठीक है, तो जैसे हमें बिना इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के। तो जैसे हमारे पास पहली आइडेंटिटी है साइन एक्स प्लस वाई, जो कि बराबर होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई के। ठीक है, ऐसे ही साइन एक्स माइनस वाई वो होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई के। ठीक है, ऐसे ही कॉस एक्स प्लस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई के। ऐसे ही आपका कॉस एक्स माइनस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये 11th क्लास में आइडेंटिटी है आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ठीक है, 11th क्लास के में सारी आइडेंटिटी दे रखी है आपको, पर फिर भी मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। इनका यूज है इसमें। जैसे अगली आइडेंटिटी है 2 cos x cos y, तो ये बराबर होती है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है, ऐसे ही ये 2 sin x cos y बराबर होता है इक्वल होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ऐसे यहाँ पर यही है -2 sin x sin y, -2 sin x sin y, ये होती है cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये दे रखी है 2 cos x sin y, जो कि किसके बराबर होती है sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। तो ये सारी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है ये वाली साइन एक्स होता है, साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, या फिर इसके बराबर होता है, कहीं इसका यूज होता है और कहीं हमारा इसका यूज होता है। तो 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास साइन 2x है, तो इसका भी इसका फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या फिर ये लगेगा 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे ही साइन 3x का होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, समझ में आ गया हो। आइडेंटिटी लगेंगी आपके सवालों में। cos x का होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। cos x की 4 आइडेंटिटी होती है, 1 2 3 और 4। कहीं ये लगती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, कहीं ये लगेगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और कहीं ये यूज होगी, ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर हमें याद है तो हम बड़े आसानी से क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो cos 2x का होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर ये होगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्हें नोट कर लेना अपनी कॉपी में ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो। ऐसे ही हमें ये दे रखी है cos 3x, तो इसकी होती है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज सवालों में होना है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे है साइन क्यूब एक्स, इसकी आइडेंटिटी होती है 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। ऐसे ही cos क्यूब एक्स है 3/4 cos x प्लस 1/4 cos 3x। ठीक है, ऐसे टेन एक्स की होती है 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन एक्स की 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे अगर टेन 2x होगा तो 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसे आपका टेन 3x होगा तो क्या होगी 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। ये पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। अब ये है जैसे 1 माइनस कॉस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे 1 माइनस कॉस 2x होगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे 1 माइनस कॉस 3x दिखाई दे तो 2 साइन स्क्वायर
3x/2। ठीक है, ऐसे ही आपका 1 माइनस कॉस 4x हो तो 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। देखिए यहाँ x था, ये हाफ आ गया, यहाँ 2x है तो उसका हाफ आ गया, 3x है तो उसका हाफ आ गया, ऐसे यहाँ 4x है तो क्या आ गया उसका हाफ। अब 1 माइनस कॉस 8x है तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, ये माइनस है, यहाँ देखिए प्लस है, प्लस आएगा तो कॉस आ जाएगा, बाकी सेम ऐसे ही, बस कॉस आ जाएगा साइन की जगह। 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ऐसे 1 प्लस कॉस 2x क्या होगा 2 cos स्क्वायर x, और ये क्या होगा आपका 1 प्लस कॉस 3x 2 cos स्क्वायर 3x/2। ऐसे 1 प्लस कॉस 4x क्या होगा 2 cos स्क्वायर 2x। 1 प्लस कॉस 8x क्या होगा 2 cos स्क्वायर 4x। ठीक है, ऐसे ही आपका 1 प्लस साइन एक्स है तो आइडेंटिटी लगेगी cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ऐसे 1 प्लस साइन 2x है तो cos x प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपका 1 माइनस साइन एक्स दिखाई दे तो ये आइडेंटिटी लगेगी cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और 1 माइनस साइन 2x है तो क्या लगेगी cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है, प्लस नहीं, क्या है माइनस। ठीक है, माइनस है ना, इसमें माइनस आएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी है आपकी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इनका यूज होना है तो इन्हें नोट कर लें अपनी कॉपी में, उसके बाद सवाल करें, सवाल करने से फिर आसानी होगी आपको करने में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज थी जो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर, करते हैं एग्जाम्पल। अब इसका हमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे इंट्रोडक्शन बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करना है आपको, और ये एग्जाम्पल दे रखा है। अब देखिए हमें इंटीग्रेशन दे रखा है cos स्क्वायर x dx। अब हमें cos x का इंटीग्रेशन तो पता हमें cos x का इंटीग्रेशन तो पता है, हमें cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस में c। लेकिन ये cos स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर का तो नहीं पता हमें अभी तक, लेकिन cos x का पता है sin x प्लस में c होता है। तो आप क्या करेंगे इसमें, तो cos स्क्वायर x का निकालना है हमें इंटीग्रेशन। तो इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 माइनस 1 प्लस, आप चेक कर लेना आइडेंटिटी। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x बराबर आइडेंटिटी होती है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी लगाएगी इसमें। तो 1 प्लस कॉस 2x है, क्योंकि ये पावर जब तक दे रखी है, पावर जब तक रहेगी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हमारे पास 2 cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस में cos 2x। ठीक है, तो इसके अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 cos स्क्वायर x हो गया। अब ये 2 cos स्क्वायर x किसके बराबर है, देखिए 1 प्लस में cos 2x के बराबर है। किसके बराबर है 1 प्लस में cos 2x के। ठीक है, अब 1 प्लस cos 2x के बराबर पावर हट चुकी है, अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और cos का क्या होता है साइन 2x अपॉन में 2 और प्लस c। ठीक है भाई, ये आंसर है। आगे और भी कर सकते हैं आप इस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 हो जाएगा, और ये आपका साइन 2x अपॉन में 4 हो जाएगा प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर। तो cos x का पता था, cos स्क्वायर का नहीं पता था हमें, तो हमने आइडेंटिटी लगा दी इसमें, और एक्सरसाइज में बोला भी गया आइडेंटिटी का यूज करना है आपको। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। एग्जाम्पल 7 का सेकंड पार्ट है sin 2x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है, ये सवाल है, अगर इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तो बड़े आराम से इसका इंटीग्रेशन कर लेते, लेकिन इन दोनों के बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी ताकि उनके बीच में हम क्या कर सके प्लस माइनस ला सके। ठीक है, क्योंकि जब तक इनके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इसका। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें आइडेंटिटी का यूज करना होगा। हमारे पास आइडेंटिटी है 2 sin x cos y, जो कि इक्वल किसके होते हैं sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। अब देखिए ये sin x काउंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा cos y, लेकिन यहाँ पर कमी किसकी है 2 की,
तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह के सवाल में आइडेंटिटी का यूज करना है। ये आइडेंटिटी मैंने लिखवाई हुई है आपको, इससे पहले बताई है, तो वहां से आप नोट कर सकते हैं। तो 1/2 रहेगा। अब देखिए 2 साइन ये एक्स काउंट होगा और ये कॉस वाई काउंट होगा, तो ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 2 तो हट जाएगा, क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई है ना, साइन एक्स प्लस वाई, तो एक्स ये वाई है, तो 2x प्लस 3x प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो 2x माइनस 3x। ये आइडेंटिटी लग गई इसमें। ठीक है, 1/2 और ये साइन 5x हो जाएगा, 2x है, 3x है, तो 5x हो गया। साइन 2x प्लस 3x 5x हो गया। और ये आपका साइन 2x माइनस 3x क्या बचा, माइनस का x, और ये dx। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अगर साइन माइनस एक्स इस तरह से, तो वो किसके बराबर होता है, माइनस में साइन एक्स के बराबर होता है। तो ये वाली माइनस बाहर आ जाएगी, तो माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं बड़े आराम से आप। तो कैसे, 1/2 तो ये रहेगा ऐसे, इसका क्या होगा, माइनस में कॉस 5x और अपॉन में 5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस x। ठीक है, प्लस सी, ये आंसर है आपका। तो समझ में आ गया होगा। साइन 5x का क्या होता है, माइनस कॉस 4x अपॉन 5, और साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज हुआ है इसमें सवाल में, बता दिया किस तरह से आपको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, इसके थर्ड पार्ट पर। एग्जाम्पल 7 का थर्ड पार्ट है साइन क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ क्यूब एक्स है, इसका भी आइडेंटिटी होती है 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, इसको लगाएंगे आप। आइडेंटिटी मैंने आपको बताई हुई है, तो उनका यूज करना है आपको। एक कॉपी में नोट कर लेना है और उसके बाद उनको लर्न कर लेना है, और सवाल करते करते हो जाएंगे अगर आप करेंगे तो। ये लग गया, dx इसकी जगह लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, 3/4 अलग बाहर ले लेंगे, और ये हो जाएगा साइन dx, और ये 1/4, और ये हो जाएगा आपका साइन 3x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 3/4 साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/4, और ये हो जाएगा कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो 3/4 कॉस एक्स, और ये 12 हो जाएगा, और ये कॉस 3x प्लस सी, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका ये लास्ट क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। अगली वीडियो में हम करेंगे 7.3 के सॉल्यूशन और इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।